क्वेश्चन सीरीज देख लेते हैं। क्वेश्चन सीरीज देखते हैं जिससे कि आगामी आने वाले किसी भी पीसीएस की परीक्षा, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस या अन्य पीसीएस या फिर कोई भी जनरल कॉम्पिटिशन्स में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन सीरीज। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है किससे? पंचायती राज से संबंधित है। सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सूचना का अधिकार क्या है? यह एक विधिक अधिकार है। संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? तो भारत के निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करेगा। संसद के किसी सदस्य की निर्भरता मतलब हटाए जाने संबंधी जब निश्चय किया जाता है तो राष्ट्रपति किसकी राय लेता है? भारत के निर्वाचन आयोग की राय लेता है। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो चंद्रशेखर अपने कार्यकाल में, प्रधानमंत्री कार्यकाल में लोकसभा के सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में कौन थे? अतुल गुप्ता थे। अतुल गुप्ता। राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राज्य वित्त आयोग क्या है? यह एक संवैधानिक संस्था है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? पीए संगमा थे। जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे ये। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है? 155 के तहत। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं 155 के तहत, अनुच्छेद 155 के तहत। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद जो है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। कथन और कारण वाला प्रश्न है। संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। तो कथन और कारण दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। तो ये हो जाएगा आंसर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदम हेतु परामर्श देता है। ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में अनुच्छेद 40 जो है राज्य को सार्थक कदम हेतु परामर्श देता है। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन हेतु वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन हेतु। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 जो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ये निलंबित नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो किसको सुनवाई का अधिकार होता है? महान्यायवादी को होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, ये भी सही है। और मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, ये भी सही है। लेकिन दोनों सही होने के बावजूद इसकी व्याख्या नहीं करता है, तो बी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारत में
संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। तो संघ राज्य संबंध से संबंधित इंद्रजीत गुप्ता समिति नहीं है। बाकी सरकारी आयोग, राजमन्नार और पुंछी ये संघ राज्य संबंध से संबंधित है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। उद्देशिका किससे लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो मूल कर्तव्यों को 51A, अनुच्छेद 51A में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 51A में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर लागू किया गया है। उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से किस मामले में पाया गया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है? सीबीआई मतलब सीबीआई एक पिंजराबंद तोता है। किस मामले में पाया गया? कोयला आवंटन घोटालेवाद में पाया गया था। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी द्वारा कर दिया गया था। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया था। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग समाप्त करके और इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है।